हुआ देवरी शक्ति के पक्ष में। पांच एक राइट कॉर्नर पर आक्रमण करता हुआ देवरी शक्ति का यह खिलाड़ी 4 खिलाड़ियों के सम्मुख राइट कॉर्नर से आक्रमण। पिछला मैच ये खिलाड़ी खेला नहीं था, अपनी ऊर्जा को बचा के रखा था बड़े मुकाबलों के लिए। और ये मौका हो सकता था, चूके जयवीर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, हालांकि अंकों के लिहाज से आगे चल रही है यहां पर देवरी की टीम 5-1 से, लेकिन अभी भी मैच में काफी समय से 10-10 के रेशियो से यह मुकाबला हो रहा है और ये पहला ही हाफ है। शक्ति के पास की है टीम और लेफ्ट कॉर्नर से एक बार और पुनः एंकल होल्ड आया और इसी के साथ एक और अंक मिला सरवानी की टीम को, जो रेड देवरी के लिए ये डुआ डाई रेड है। सुपर टेकल का अवसर है, एक सुपर टेकल यहां पर सरवानी के इस मैच में कुछ हद तक वापसी करा सकता है। इंतजार करना होगा समय का। ओ यहां पर खराब टेकल, मौका हाथ से निकला। 7-1 का स्कोर अभी भी। सब्स्टिट्यूट किया गया है, एक खिलाड़ी रेडर को बुलाया गया है। देखते हैं क्या फायदा उठाते हैं सरवानी के खिलाड़ी। लेफ्ट से राइट की ओर आक्रमण और यहां पर बिल्कुल हाथ आगे बढ़ चुका था, थोड़ा सा और आवश्यकता थी लेकिन खींच लिए गए वापस। अंतिम खिलाड़ी शेष है और वो टच कर लिए गए हैं। 3 अंक और मिलेंगे। 11 पर पहुंचा स्कोर, जबकि सरवानी महज 1 अंक पर। अच्छी खासी बढ़त सरवानी की टीम ने के खिलाफ देवरी शक्ति की टीम ने बना लिया है। एक तरफा बनाने का प्रयास है देवरी की ओर से, लेकिन ये बीरू है, कभी भी अपनी टीम को वापसी करा सकता है। इस खिलाड़ी में है दम। कई मैदानों पर इसने अपने दम से कई बार बाजी पलटा है, लेकिन यहां पर भी आवश्यकता है बीरू से उसी प्रकार का खेल दिखाए देवरी के लिए। नंबर 2 चहलकदमी करते हुए लेफ्ट से राइट कॉर्नर की ओर आक्रमण और एंटी रेड करके वापस गए। फिर से बीरू, लगातार रेड करने की क्षमता भी है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन उनकी टीम अभी पिछड़ी हुई है। भरपाई करनी होगी बीरू को। रेडिंग डिपार्टमेंट में हर रेड में अंक बनाना होगा, सुपर रेड करनी होगी, तब कहीं जाके भरपाई हो सकती है। मां शारदे की आरती भी हो चुकी है और यहां पर खेल भी चलता हुआ और मां शारदे के प्रांगण में ये आयोजन, कबड्डी का आयोजन नवापर मांड की इससे पावन धरा पर मांड नदी की गोद में बसा हुआ ये गांव, और यहां पर फिर से अंक मिलेंगे 2 अंक। जिस तरह से अभी तक का खेल की बात करें तो निश्चित रूप से यहां पर सरवानी की टीम काफी अंकों से पीछे हो चली है और देवरी शक्ति की टीम ने अभी तक कोई मौका नहीं दिया है सरवानी की टीम को। और यहां पर एक खराब टेकल का प्रयास राइट कॉर्नर से आया, फलस्वरूप 1 अंक का नुकसान हुआ देवरी की टीम के लिए।
6 खिलाड़ी है, बोनस अवेलेबल है। निश्चित रूप से इस खिलाड़ी के द्वारा यदि अंक नहीं बनाया जा पाता है तो सरवानी के लिए संभावनाएं नहीं रह पाएंगी। एक अंक मिला है और इस एक अंक के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 4 पर पहुंचा सरवानी। फिर से राइट से लेफ्ट की ओर आक्रमण रहता है इस खिलाड़ी का और यहां पर बढ़िया टेकल डेस कर दिए गए। वापसी के लिए एक रास्ता बनता हुआ और बीरू यदि यहां पर चले रेडिंग में तो निश्चित रूप से वापसी संभव है। क्या बीरू यहां पर रेड में अंक बना पाएंगे? हालांकि देवरी के खिलाड़ी चौकन में हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए डिफेंडर वापस पुनः खेल शुरू। तेरह 5 के स्कोर और यहाँ पर मौका ताड़ा और का सही उपयोग करते हुए सरवानी के खिलाड़ी ऑल आउट देने का एक मौका, लेकिन यहाँ पर सुपर टेकल का भी तो अवसर है देवरी शक्ति के खिलाड़ियों के पास। सुपर टेकल का अवसर और ये अभी भी स्ट्रगल जारी, लेकिन क्या 3 खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकता है ये एक खिलाड़ी? जी नहीं, देवरी की टीम ने स्कोर को पहुंचा दिया है 15 पर, जबकि विपक्षी टीम के पास है केवल 6 अंक। छह खिलाड़ी हैं, बोनस अवेलेबल है और यहाँ पर टेकल की आवश्यकता है सरवानी के लिए। पहला ही हाफ अभी भी जारी है। भरसक कोशिश रेडर की ओर से, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बीरू बाहर तो अन्य रेडर यदि अंक बना पाए तो बात बनती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एंटीरेड हुआ। चलिए देवरी के लिए नंबर 1 जर्सी पहना खिलाड़ी खिलाड़ियों के समूह मौके मिल रहे हैं, मौके को अंक में तब्दील करना होगा यहाँ पर सरवानी के खिलाड़ियों को। एंटीरेड दोनों ही तरफ से एंटीरेड होते हुए ये दूसरा एंटीरेड सरवानी की ओर से हुआ। पहला हाफ, अच्छा ये डू और डायरेक्ट मौका यहाँ पर सरवानी के खिलाड़ियों के पास है। क्या इस मौके को अंक में तब्दील कर पाएंगे? काफी अंदर घुसा था रेडर, वो एक मौका था, बोनस के लिए ट्राई किया है और डू और डायरेक्ट पर आप बोनस लेकर भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बोनस मिल गया 16-6। वाह, बेहतरीन है। 7वां अंक आया सरवानी के लिए, 16-7 का स्कोर हुआ और इसी के साथ ये पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ। जो कमी महसूस हो रही थी उसको आपने पूरा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और खेल की ओर हम आपको लिए चलते हैं। सेकेंड हाफ का ये पहला रेड बीरू करते हुए 3 खिलाड़ियों के सम्मुख मौका यहाँ पर देवरी के खिलाड़ियों के पास भी है एक सुपर टेकल करने का। सुपर टेकल कर पाते हैं तो बढ़त और भी बढ़ जाएगी, जबकि
ऑल आउट दे पाए यदि बीरू तो बात बन सकती है सरवानी के लिए। 2 अंक मिले यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है सेकेंड हाफ की। अच्छी शुरुआत। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट के बेहद करीब देवरी की टीम। सेकेंड हाफ की ये शुरुआती लम्हे हैं। ओह, बहुत बढ़िया प्रयास था रेडर का भी। 3 अंक मिलेंगे यहाँ पर सरवानी की टीम को और इन 3 अंकों की बदौलत उनका स्कोर पहुंचेगा 12 पर, जबकि देवरी 16 अंक। 4 अंकों की अग्रता अभी भी देवरी के पास है। 12-16 का स्कोर। फिर से बीरू अपने तरफ से भरसक कोशिश करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर प्रयास उनका और नजरें कवर के खिलाड़ी पर भी है। अच्छा प्रयास दोनों ही दल की ओर से देखने को मिल रहा है। बोनस लिया, 1 अंक मिला। सरवानी का स्कोर बढ़ के 13 पर पहुंचा। 16-13 देवरी के पक्ष में। जयवीर इस खिलाड़ी का नाम। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। न केवल रेडिंग में बल्कि टैकल में भी महारत हासिल है इस खिलाड़ी को। 1 अंक ले ही लिया। दस के रेशियो से चलते हुए इस मुकाबले में क्या सरवानी बराबरी कर पाएगी या बढ़त ले पाएगी या पीछे ही रह जाएगी। और जरा सी यहाँ पर लापरवाही। हालांकि रेडर का दावा, लेकिन डिफेंडर नकारता हुआ। चलिए डिफेंडर की बात को माना रेडर ने। एक और प्रयास करता हुआ और ये साबित कर दिया। 1 नहीं बल्कि 2 अंक। 19 पर पहुंचा इसको। 13 के मुकाबले 19। बीरू सरवानी के लिए लेफ्ट कॉर्नर पर इसका आक्रमण। बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर सामूहिक रूप से यदि प्रयास किया जाए तो देवरी के खिलाड़ियों का प्रयास सफल भी हो सकता है। इसी प्रकार के खेल के लिए ये खिलाड़ी ज्यादा जाता है। परस्यूट करने में माहिर। के लिए करो या मरो की स्थिति। यदि आप अंक नहीं ले पाते हैं तो आउट होना होगा। जरूरी है अंक। महात्मा गांधी का नारा डू और डाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। और यहाँ पर 2 अंकों का इशारा हो रहा है हमारे अंपायर सिद्धार्थ जी की ओर से। टाइम आउट लिया, ऑफिशियल टाइम आउट दोनों खिलाड़ी। चलिए दुरुस्त निर्णय। और फिर से ये खिलाड़ी 4 खिलाड़ियों के उपस्थिति में विपक्षी कोर्ट पर 1 और अंक। धीरे धीरे बढ़त इस तरह से बढ़ती चली जा रही है देवरी की कि सरवानी के पास मौके छीड़ होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी मौका तो है, लेकिन इन मौकों को अंकों में तब्दील करना होगा। अंतिम 5 मिनट और अंकों का अंतर देखे जाए तो 7 अंकों का अंतर। एंटी रेड सुपर टेकल की आवश्यकता। 2 अंक मिल सकते हैं। अंकों का अंतर कम हो सकता है, जो अभी फिलहाल 7 अंकों का अंतर है। 5 पर लाया जा सकता है, लेकिन रेडर कोई मौका देने वाले नहीं है। टीम आगे है, टाइम निकालना चाहते हैं। टाइम आउट।
सात खिलाड़ियों के समझ अंक निकालना होगा, अंक निकालना होगा, हर रेड में अंक निकालना होगा, टेकल में भी अंक निकालना होगा सरवानी को, तब कहीं जाके भरपाई हो पाएगी। और यहाँ पर निश्चित रूप से अंक मिला, लेकिन केवल एक। अंतिम 4 मिनट पर पहुंचा यह मुकाबला 15-21, 6 अंकों की बढ़त अभी भी देवरी के पास है। 4 खिलाड़ी हैं, वाह डिफेंडर ने स्वीकारा और इस तरह से पुनः 7 अंकों की बढ़त बनी देवरी के पक्ष में। शानदार खेल देवरी के खिलाड़ियों की ओर से, हालांकि कोशिश सरवानी की ओर से भी है भरपाई करने की, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और यहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर एक और सुंदर टेकल एंकल होल्ड के रूप में, और इसी के साथ स्कोर का जो अंतर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब स्कोर 23-15 का है। अंतिम 3 मिनट पर पहुंचा यह मुकाबला। एक सुपर टेकल की आवश्यकता, यहां पर केवल 2 खिलाड़ी हैं और इस खिलाड़ी को सुपर टेकल करना उतना आसान नहीं रहेगा। 8 अंकों की बढ़त। सात खिलाड़ियों के समझ धीरे धीरे हाथ से निकलता हुआ, जिस तरह से अच्छा संघर्ष करने के बाद नंदेली की टीम मस्तूरी के खिलाफ हारी, उसी तरह से लग रहा है कि सरवानी की टीम भी संघर्ष करने के बावजूद भी देवरी को परास्त नहीं कर पाएगी। जिस तरह की स्थिति है, केवल 2 खिलाड़ी शेष हैं। सुपर टेकल का अवसर जरूर है। अंतिम 2 मिनट पर पहुंचा यह मुकाबला। लास्ट 2 मिनट, अंतिम 2 मिनट। और अंकों का अंतर 8। सेकंड टाइम आउट देवरी शक्ति की ओर से। एक हाफ में केवल 2 टाइम आउट मिलते हैं, उसका उपयोग सुपर टेकल का अवसर जरूर है। डू और डाई रेड भी है, तो अंक तो मिलना ही है। अंक तो मिलेगा ही, किसी न किसी को मिलेगा। और ये देखिए चतुराई भरा ये खेल देवरी के खिलाड़ी का। मौका जरूर था, लेकिन उस मौके को अंक में तब्दील न कर पाए। नुकसान हुआ 4 अंकों का। अब यहां से बीरू के लिए भी संभव नहीं है इस मुकाबले में वापसी कर पाना। 27-15 बोनस लिया। 16 पर पहुंचा स्कोर 27 के मुकाबले। 27 के मुकाबले 16, 11 अंकों की बढ़त। नंदेली की टीम 12 अंकों से आखिरकार हारी थी और यहां पर सरवानी की टीम 11 अंकों से पीछे है। अगले मुकाबले के लिए बालपुर और टेका सीनियर टीम, बालपुर वर्सेस टेका सीनियर, अगला मुकाबला आप दोनों टीमों के बीच है। कृपया प्रवेश द्वार की ओर अपना कदम बढ़ा लें। प्रवेश द्वार की ओर आना प्रारंभ कर दें टेका सीनियर टीम और बालपुर की टीम। मैच बिल्कुल समाप्ति की ओर बढ़ चला है। सत्ताईस 16 का स्कोर है। 11 अंकों की अच्छी खासी बढ़त है और समय अब ज्यादा है नहीं। और इसी के साथ ये समय समाप्त हो गया है। 11 अंकों के अंतर से यह मुकाबला 27-16 के स्कोर पर समाप्त हुआ।
धन्यवाद हम दोनों टीमों का और बधाई।